स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और नेहा, सबसे पहले हमने सदन की कार्यवाही दिखाई क्योंकि जैसे हमने बुलेटिन की शुरुआत की, सदन की कार्यवाही शुरू हुई और शुरू होते ही लोकसभा को स्थगित भी करना पड़ा है। अब बढ़ रहे दूसरी खबर की तरफ। संसद में राहुल की सदस्यता और अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर आज भी हंगामा दिखा। राहुल गांधी को अब बंगला भी खाली करना होगा, वो नोटिस भी दे दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। विपक्षी दलों की तरफ से एक दिन पहले काले कपड़े पहनकर सदन में विरोध जताया गया था। उधर बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने साफ कहा कि विपक्ष हमले और तेज करेगा। सांसदों से यह भी कहा गया कि अपने इलाके में सरकार के कामकाज के बारे में बताएं। अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। आज बेशर्मी से उतर आए हैं सब एक अडानी को बचाने के लिए। मेहुल चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी को अगर उनके बारे में हम चर्चा करें तो भाजपा बैकवर्ड, पिछड़े होने का ड्रामा करती है, जबकि वो हैं भी नहीं। आपकी सच्चाई पूरा देश देख रहा है। हमारे 3 मुख्यमंत्री में 2 मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं, आपके पूरे देश में 1। और बात अगर अतीक अहमद की करेंगे, जिस पर फैसले का वक्त अब आ गया है। दोपहर 12:30 बजे अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल के बाहर जबरदस्त हलचल है इस वक्त अर्पिता, क्योंकि किसी भी वक्त नैनी जेल से अतीक अहमद को लेकर पुलिस निकल सकती है। स्पेशल कोर्ट के जज अपने चेंबर पहुंच चुके हैं और कोर्ट के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बिल्कुल नेहा, नैनी जेल से कोर्ट तक के रूट पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती हुई है। 3 एसपी को तैनात किया गया। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी है। पीएसी जवानों की तैनाती की गई क्योंकि ऐसे इनपुट्स मिले थे कि कुछ गुर्गे या समर्थक कह लीजिए अतीक के वहां पर हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं और इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। 12:30 बजे अतीक अहमद की पेशी होनी है। 12 बजे बताया जा रहा है उसको कोर्ट ले जाया जाएगा। 10 किलोमीटर का रास्ता है नैनी जेल जहां पर इस वक्त उसे रखा गया है, वहां से प्रयागराज कोर्ट तक का। लेकिन परिवार के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज उसके कर्मों की सजा उसे मिल जाए और उन्हें इंसाफ मिले। तो पहले यह माना जा रहा था कि लगभग 11 बजे के आसपास अर्पिता पेशी होगी, लेकिन अब लगभग 12:30 बजे तक वो कोर्ट पहुंच पाएगा। 12 बजे के बाद कब किसी भी वक्त उसे ले जाया जा सकता है कोर्ट। और उसके भाई अशरफ की भी आज ही पेशी होनी है। ये पूरा का पूरा मामला उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा हुआ, जिस पर आज पेशी होनी है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो कि प्रयागराज कोर्ट में मौजूद हैं, और रवीश पाल हमारे साथ हमारे सहयोगी नैनी जेल के बाहर से मौजूद हैं। रवीश, कल तक तो खबर 11 बजे पेशी की थी, ये समय आगे बढ़ा है या टाइम ही 12:30 बजे का था? रवीश, ठीक है, रवीश को आवाज नहीं मिल रही है। अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद इस वक्त प्रयागराज कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। अरविंद, ये तमाम जो तैयारियां इस वक्त हम देख रहे हैं, जो कोर्ट तक का जो रास्ता है उस पर भी भारी सुरक्षा बल होगा। कोर्ट परिसर में तो है ही, नैनी जेल के बाहर भी मौजूद है। क्या इसी वजह से देरी हो रही है या फिर वजह कुछ और है? नहीं, देखिए, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो
पूरी 2 गाड़ियां हैं वो नैनी जेल के अंदर पूरी तरह से तैयार है और किसी भी वक्त जो अतीक अहमद है उसका भाई अशरफ और जो तीसरा आरोपी है उसको निकाला जा सकता है। लेकिन सबके बीच में आपको तस्वीरें जरूर दिखा दूं। यहाँ पर कैमरामैन प्रदीप गुप्ता आपको अंदर तक की तस्वीर दिखाएंगे, परिसर के अंदर तक की, कि चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। उसके पहले स्नीपर डॉग के जरिए पूरे परिसर की चेकिंग की गई, न सिर्फ कोर्ट परिसर के अंदर बल्कि कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल का जमावड़ा। ये देखिए अभी अभी पुलिस की एक टीम यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। इस तरीके से लगातार जो पुलिस की टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तकरीबन 17 साल ये केस चला, लेकिन नेहा अर्पिता मैं आपको बताऊं आखिर 17 साल तक ये केस क्यों चला, बात इस पर भी होनी चाहिए। तो 17 साल तक इसलिए चला क्योंकि अतीक अहमद और उसके गुंडे अपने किसी भी केस में किसी भी गवाह को गवाही देने से रोकते थे और शायद यही वजह थी कि उमेश पाल भी गवाही दे रहे थे, इसलिए उनकी किडनैपिंग हुई। और यही एमपी एमएलए कोर्ट है जहां पर उमेश पाल उस दिन गवाही देने के लिए आए थे और यहीं से जो शूटर थे उनके पीछे लग गए थे और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया। तो कुछ देर बाद जज फैसला सुनाएंगे उमेश पाल किडनैपिंग फॉर रैंसम मामले में, जिसमें 364 आईपीसी भी लगी हुई है और 364 आईपीसी में जो अधिकतम सजा है वो फांसी की है। तो अब ये देखना होगा कि अदालत अपना क्या फैसला सुनाती है। लेकिन कोर्ट परिसर के बाहर न सिर्फ वकील बल्कि जो पुलिसकर्मी है उनका भारी जमावड़ा है और ये जो कोर्ट का परिसर का मेन गेट है यहाँ पर अगर आप देखें ठीक है अरविंद, क्योंकि आपके आसपास यहाँ वकील भी नजर आ रहे हैं तो जरा कोर्ट की बारीकियों को समझना चाहेंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जैसे ही हलचल नैनी जेल के बाहर होगा रवीश भी अब तक अपडेट पहुंचाएंगे। जरा इनसे अरविंद आप बात करके समझिए, क्योंकि जज साहब को भी ये पता होगा, कोर्ट में भी ये दलील दी जा रही होगी कि गवाह बदलता था किस तरीके से। वो उमेश पाल जिनके अपहरण का ये मामला है, 17 साल पर फैसला आने वाला है, 17 साल के बाद उनकी हत्या हो चुकी है अब, तो ऐसे में क्या हत्या होना, गवाहों को पलटवाना, दबाव बनाना, ये सारे मुद्दे भी ऐड किए जाएंगे और इनको भी नजर में रखकर फैसला होगा? नहीं, देखिए जहां तक मेरी जानकारी में, हालांकि वकील से जरूर अभी आपकी बात कराऊंगा, लेकिन जो हत्या का मामला है वो एक अलग मामला होगा, उसकी सुनवाई अलग से चलेगी। ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का जो मामला है उसी की सुनवाई होगी। हमारे साथ वकील है, उनसे बात। अभी जो आज ये केस है 364A इसमें लगा हुआ है, तो क्या इसमें सजा है और किस तरह से सुनवाई चलेगी? ऐसा है कि सारी कार्रवाई हो चुकी है। आज इन्होंने सजा के विषय पे अपना वो रखा है। अब आएंगे 200 पर सिद्ध किया जाएगा और इनके जो अतीक अहमद और जो साथ में इनके हैं उनके सामने जज साहब अपना रखते हुए, इनका पक्ष रखते हुए, इनके वकील का पक्ष रखते हुए सजा सुना दी जाएगी। साहब हैं चूंकि किडनैपिंग फॉर रैंसम का मामला था, खुद वो गवाही दे रहे थे, अब हत्या हो चुकी है। हालांकि मुझे भी यह जानकारी कि हत्या का केस तो अलग चलेगा, लेकिन क्या जज की नजर में, जज के दिमाग में फैसला सुनाते वक्त वो हत्याकांड भी रहेगा? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सारे पहलुओं को ध्यान पे रख के जो है जज साहब पूरा अपना पक्ष रखेंगे और उनके वकील साहब भी जो है वो भी अपना सारा पक्ष रखेंगे, विरोधी पक्ष भी रखेगा। तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए आज का फैसला आएगा और हो सकता है कि फैसला जो भी आए वो अभी 1.5-2 घंटे बाद पता चल जाएगा। 1.5-2 घंटे बाद पता चल जाएगा। परिसर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलूं आपको कि ये वही एमपी एमएलए का कोर्ट है जहां पर उमेश पाल गवाही देने के लिए उस दिन भी आए थे। आपके पास से तमाम जानकारी आपसे लेंगे। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ नैनी जेल के बाहर से, जहां पर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है। कितनी देर बाद ये उम्मीद की जा रही है ये काफिला निकलेगा वहां से, रवीश? रवीश तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही। रवीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है, रवीश के पास लौटेंगे। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुबह से ही आप दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा को बीफ अप किया गया है। कुमार अभिषेक, रैपिड एक्शन फोर्स तक की तैनाती है, हर एक चप्पे चप्पे पर नजर है और ये एक ऐसा केस है जो 17 साल से पेंडिंग है। आज फैसला आने की उम्मीद है। किस तरह की तैयारियां आप कैमरे की नजर से देख पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं सीधा आपको गेट दिखा देता हूं। ये गेट बंद है। हमारी जानकारी अब दोनों पक्षों के वकील पहुंच चुके हैं, यानी कि अतीक के वकील हैं। उमेश पाल का परिवार जिसमें उनका भांजा है वो भी कोर्ट में पहुंच चुका।
हमारे साथ कुछ वकील हैं। मैं एक बात और बता दूं कि किसी को इजाजत नहीं है, जो इस केस से जुड़े हुए वकील हैं सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने की इजाजत है, वो चाहे ये मामला हो या फिर अतीक के दूसरे मामले हों। यानी चुन चुन करके ही लोगों को एंट्री दी जा रही है, इस अदालत में किसी को एंट्री नहीं है। बहुत सारे वकील बाहर भी इंतजार कर रहे हैं और इस बात के इंतजार में हैं कि आखिर क्या होता है, क्या आज क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मिलेगा या फिर सिर्फ उस पर फैसला होगा। कई सारे वकील हैं जो बाहर खड़े हैं। ये बताइए, आज आप लोग अंदर नहीं जा पाए, क्या वजह है? आज जो ठीक है कुमार अभिषेक, आपके कैमरे से विजुअल ठीक तरीके से नहीं आ रहे हैं, ये तकनीकी दिक्कत आप ठीक करिए। इस बीच मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। चित्रा, परिवार वाले पहुंच गए हैं उमेश पाल के कोर्ट परिसर? देखिए, आपको बता दूं, उमेश पाल के परिवार से उनकी पत्नी और मां नहीं आएंगी। मेरी खुद बात हुई उन लोगों की ओर से, बाद में मना कर दिया गया। हालांकि इंटरव्यू के दौरान जरूर सुबह 9 बजे उनकी ओर से कहा गया था कि वो कोर्ट जाएंगी, लेकिन बाद में परिवार का सिर्फ एक सदस्य रहेगा। वकील यहां पर मौजूद रहेंगे उमेश पाल का, जो पूरा का पूरा मुकदमा लेकर यहां तक पहुंचे हैं। आज इंसाफ की लड़ाई है और जरा सोचिए, 40 सालों तक जिस अतीक अहमद का इसी प्रयागराज इलाहाबाद में तूती बोला करती थी अपराध के क्षेत्र में, पहली बार 100 से ज्यादा जिसने बड़े अपराध किए हों, पहली बार ऐसा होने जा रहा है बीते 40 सालों में कि उसको सजा का ऐलान किया जाएगा। लेकिन यहां पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस भारी तादाद में यहां पर मुस्तैद है, मौजूद है। सत्या, सीधे दूसरी तरफ अगर आप आएंगे, वकीलों की भी बड़ी फौज यहां पर खड़ी हुई है और दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर दिखाएं, ये गेट नंबर 1 है, यहां पर इसको बंद कर दिया गया है और यहां पर भी पुलिस बलों की भारी तादाद में तैनाती देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर आज का दिन काफी ज्यादा अहम रहने वाला है, क्योंकि यही प्रयागराज जिसने उस अतीक अहमद का खौफ देखा था, यही प्रयागराज आज देख रहा है कि अतीक अहमद को उसके किए की सजा दिलाने के लिए किस तरह से समूचा ये पूरा का पुराना नगर भी एकजुट हो रहा है। और उमेश पाल हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया, इस बात को बार बार यहां पर समझना होगा। 100 से ज्यादा अपराध जिस शख्स ने किए हों, उसमें पहले मामले में सजा का ऐलान होने जा रहा है। 2006 में अपहरण मामले में सजा का ऐलान होने जा रहा है। मैक्सिमम क्या उसको उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। हालांकि फांसी की सजा की मांग परिवार वालों की ओर से जरूर की जा रही है, लेकिन क्या उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, क्या सजा आज माननीय न्यायालय की ओर से दिया जाएगा, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन लगातार जो अपने आप को गुनाहों का देवता यहां पर बनाता रहा, लगातार जिसकी ओर से कोशिश यही करती रही, चाहे वो चुनाव लड़ता रहा, 5 बार जो विधायक चुना गया, यहां से सांसद चुना गया, लेकिन उसका अपराध कम होने का नाम नहीं लेता। और एक और चीज, एमपी एमएलए कोर्ट में, जिसके बाहर मेरी मौजूदगी है नेहा और अर्पिता, दरअसल यहां पर सांसद और विधायक रहते हुए जिनके ऊपर मामला दर्ज किया जाता है, उनकी यहां पर पेशी होती है। सांसद रहते हुए उसके ऊपर अपहरण के आरोप लगे थे। इसी वजह से एमपी एमएलए कोर्ट का आज फैसला आना है, जिस पर देश भर की निगाह टिकी हुई है कि आज माननीय न्यायालय क्या फैसला अतीक अहमद को उसके गुनाहों के लिए सुनाता है। नेहा, अर्पिता। बिल्कुल, अरविंद भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अरविंद, अब गाड़ियां जो है वो पहुंच चुकी हैं जेल। बहुत सारे ऐसे इनपुट्स भी थे कि उसके गुर्गे, उसके गैंग, हालांकि ये इनपुट्स तो तब से हैं जब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था कि काफिले में शामिल हो सकते हैं। अब इनपुट्स और ये हैं कि जेल से जब यहां तक 10 किलोमीटर का सफर होगा, जब कोर्ट तक लाया जाएगा, यहां पर भी कुछ गुर्गे शामिल हो सकते हैं। उस लिहाज से क्या कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए? नहीं, बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। और देखिए अमीर जो अतीक के गुर्गे, वो कई तो मार गिराए गए, कई गिरफ्तार हुए हाल फिलहाल में, खासतौर से जब नई सरकार आई उस दौरान। लेकिन जो इनपुट्स मिला उसके बाद, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें अपनी आप में गवाही दे रही हैं। अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था है। ये पूरा मेन गेट अमूमन खुला ही रहता है, लेकिन पहली बार ये छोटा गेट है। और प्रदीप गुप्ता कोशिश करेंगे कि आपको अंदर तक की तस्वीरें वो दिखाएं कि देखिए कैसे जो कोर्ट परिसर का ये छोटा सा गेट है, इसी में मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और उसके अलावा पुलिसकर्मी है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान वो तैनात है। और पूरा जो कचहरी का रोड है, जरा प्रदीप गुप्ता वो भी दिखाइए आपको, कचहरी के रोड पर भीड़ ही भीड़ है। यहाँ पर लोकल प्रयागराज के लोग हैं, वो भी आ रहे हैं। भले अदालत की बात अलग हो, भले शासन प्रशासन की बात अलग हो, लेकिन यकीन जानिए पूरे प्रयागराज में बच्चा बच्चा अतीक अहमद और उनके गुर्गों के बारे में, उनकी गुंडई के बारे में अच्छे से वाकिफ है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, जबकि 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हाल फिलहाल में ईडी और जो यूपी पुलिस है उसने जब्त की है। न सिर्फ अपराध से अकूत कमाई की है, बल्कि 100 से ज्यादा मुकदमे, अपराध का शतक पार कर चुका है अतीक अहमद। जो भाई है उस पर 52 मुकदमे दर्ज है, पत्नी पर मुकदमे दर्ज है, बेटे पर मुकदमे दर्ज है और 100 से ज्यादा केस है। उन केसों में या तो कभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, कभी गवाह पलट गए। और यही वजह है कि 17 साल
उमेश की जो ये उमेश किडनैपिंग फॉर रैंसम का जो केस चला है वो 17 साल क्यों चला है, चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि इस वजह से चला है क्योंकि अतीक के खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता था, किसी में इतना हौसला नहीं था कि अतीक अहमद के खिलाफ किसी भी केस में गवाही दे दे, और वो हौसला उमेश ने निकाला, उमेश ने जुटाया, जिसका नतीजा सबने देखा कि प्रयागराज में किस तरीके से हत्या की गई। प्रयागराज के कचहरी के आसपास की ये तस्वीरें हैं, जरा टॉप एंगल से प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएं कि या तो पुलिस ही दिखाई दे रही है या फिर वकील ही दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ तक की जो प्रयागराज की पूरी जनता है, लोकल लोग हैं, उसकी निगाहें भी इस कोर्ट पर डिपेंड है कि अदालत अपना क्या फैसला सुनाता है 17 साल बाद। और अहम बात यह भी है कि इसी कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट से उमेश उस दिन बकायदा अपनी केस की पैरवी करके निकल रहे थे, हड़ताल थी जहां तक मुझे जानकारी है, और यहां से जब उमेश पाल निकलते हैं उसके बाद जो शूटर है वो फॉलो करते हैं, तो पूरी गहमा गहमी इस पूरी सड़क पर पूरी गहमा गहमी लौटेंगे आपके पास। गहमा गहमी कोर्ट परिसर के बाहर भी दिखाई दे रही है, बीच नैनी जेल के बाहर भी इस वक्त गहमा गहमी है, क्योंकि वो गाड़ियां जिससे अतीक को ले जाया जाना है वो इस वक्त नैनी जेल पहुंच चुकी है अर्पिता, और अब से कुछ ही देर बाद ये बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद किसी भी समय उसे नैनी जेल से प्रयागराज कोर्ट ले जाया जा सकता है। और चित्रा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। चित्रा का रुख करें, उस बीच रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। रवीश, कितने बजे ले जाने की तैयारी है, क्या खबर मिल रही है? देखिए 11:15 से 12 के बीच में अतीक को यहां से लेकर के जाया जाएगा, ये बिल्कुल साफ हो गया है क्योंकि 12:30 बजे कोर्ट में उसे पेश होना है। लेकिन उस बीच में आपको बता दें वो तस्वीरें जो यहाँ पे सबका ध्यान खींच रही है, दरअसल ये वो पुलिसकर्मी है जो थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे आपने देखे होंगे, लेकिन अब इन्होंने सबने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है। इन सभी पुलिसकर्मियों को अत्याधुनिक जो बंदूकें हैं वो तो दी ही गई हैं, इसके साथ ही इन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट अब पहना दी गई है। थोड़ी देर पहले इन्होंने करीब 5 मिनट पहले बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, और ये सभी पुलिस अफसर और पुलिसकर्मी वो है जो अतीक को अहमदाबाद से लेकर के यहाँ आए हैं, यानी उन्हीं पुलिसकर्मियों को जिम्मा सौंपा गया है जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर इस जिम्मेदारी थी कि वो साबरमती जेल से नैनी जेल तक अतीक को लेकर के आए। अब यही पुलिसकर्मी यहां से अतीक अहमद को नैनी जेल से कोर्ट भी लेकर के जाएंगे। सामने आप जो गाड़ी देख रहे हैं, पुलिस वैन जो देख रहे हैं, वो पुलिस वैन है, इसके साथ ही 3 से 4 और पुलिस वैन यहां लगाई गई हैं जिनमें अतीक को यहां से लेकर के कोर्ट ले जाया जाएगा। और ये हलचल जो है पिछले 5 से 10 मिनट में और तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि जैसे ही समय नजदीक आ रहा है पुलिसकर्मियों को जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो पहनाई गई है, क्योंकि पुलिस बखूबी ये जानती है कि प्रयागराज में एक जगह से दूसरी जगह अतीक को ले जाना ऐसे माहौल में जाहिर सी बात है वो किसी खतरे से कम नहीं है, और किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए पुलिस भी पहले से काफी ज्यादा मुस्तैद यहाँ पर सवाल है, कई बार उस गाड़ी उस व्हीकल को भी गुप्त रखा जाता है जिसमें इस तरह के शख्स को रखा जाए जो जिसका इतना ज्यादा रसूख है। ये बात भी सबके सामने है कि किस तरीके से वो अपने रसूख का इस्तेमाल जेल के अंदर भी करता था। तो क्या वो उस व्हीकल को प्राइवेट रखा गया है जिसमें अतीक को ले जाया जाएगा, और उसके साथ किसी प्रॉक्सी व्हीकल को भी रखा जाएगा ताकि पता ही ना चले कि वो किसमें है? ये जैकेट पहनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो कई वरिष्ठ पुलिस अफसर जो है एसीपी रैंक के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कम से कम 3 से 4 अलग अलग जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर आकर के लगातार दौरा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि किस रूट से अतीक को यहाँ से लेकर के निकालना है। देखिए 2 रास्ते हैं इस जेल से बाहर निकालने के अतीक अहमद को, लेकिन हम जिस गेट पर खड़े हैं उसी गेट से अतीक अहमद को लेकर के जाया जाएगा बाहर की तरफ। और आपको ये बता दें कि क्योंकि इसी जेल से इसी गेट से अतीक अहमद को बाहर लेकर के निकलना है, तो यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ये जो हिस्सा है आपको जेल का बता दें, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर का सफर होगा जेल तक का, जहां अतीक को पहुंचना है। क्योंकि 12:30 का समय वहां तय कर दिया गया है, इसलिए जेल अधिकारी अगर आप देखें सामने तस्वीरों में भी तो बाकायदा जो यूपी पुलिस के जवान है जो लेकर के जाएंगे अतीक को, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। अंदर थोड़ी देर पहले एक एम्बुलेंस भी गई है। बताया जा रहा है कि उस एम्बुलेंस में डॉक्टरों की टीम है जो अतीक के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी और फिर अतीक को करीब यहाँ से 12 बजे के लगभग जो है निकाल करके जेल से कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। और ये जो पुलिसकर्मी आप तस्वीरों में इस समय देख पा रहे हैं, कई वरिष्ठ पुलिस अफसर और साथ ही में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो अब बुलेट प्रूफ जैकेट और अत्याधुनिक बंदूकों से लैस हो गए हैं और बस इंतजार कर रहे हैं किसी भी समय यहाँ से अतीक को लेकर के कोर्ट की तरफ निकलने का। और पुलिस वैन जो है वो भी गेट पर लगा दी गई है, उसी गेट पर जहाँ पे कल अतीक को ला करके छोड़ा गया था साबरमती जेल से, और इसी गेट से फिर वो अंदर नैनी जेल के भीतर चला गया था कल रात, जहां उसने पूरी काटी है। और अब बस इंतजार हो रहा है कि तुरंत यहां से किसी भी समय अगले 15 से 20 मिनट में आप ये मान के चलिए कि अतीक अहमद को लेकर के कोर्ट की ओर ले जाया जाएगा कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच।
चित्रा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। और चित्रा देखिए, सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। आज ये फैसला आने वाला है जिस पर सबकी नजर है, लेकिन वो इससे पहले उसने पूरी कोशिश अतीक ने की कि कैसे गवाहों को पलटा दिया जाए, चाहे यही मामला क्यों ना रहा हो, क्योंकि उसको ये पता है कि 364 की धारा इसमें लगी है जिसमें उम्र कैद हो सकती है, फांसी तक की सजा मैक्सिमम हो सकती है। और इसीलिए गवाहों को डराने धमकाने ये सारे हथकंडे अतीक ने अपनाए थे। और लगातार ये 17 सालों तक अर्पिता चला है। यही कारण रहा कि 17 सालों की लड़ाई के बाद आज परिवार सिर्फ यही उम्मीद कर रहा है कि फांसी की सजा इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। लेकिन बार बार ये दुर्भाग्य भी कहा जाएगा। देखिए कि न्यायालय के भीतर भी जब प्रक्रिया पूरी चलती है, सिर्फ अपहरण के मामले में इंसाफ मिलने में अगर 17 साल लग जाएंगे तो सोचिए जिन लोगों के मर्डर किए गए हैं, क्योंकि उमेश पाल मर्डर मामले में ये फैसला नहीं है, ये मामला सिर्फ अभी अपहरण का है। तो कई लोगों के जो मर्डर के आरोप इसके ऊपर लगे हैं, फिरौती के आरोप लगे हैं, अलग अलग तरह के कई मामले, 100 से ज्यादा आपराधिक मामलों में जो संगीन धाराओं में दर्ज रहा हो, उसके खिलाफ आज तक कोई सजा नहीं हुई है। चाहे हम अतीक अहमद की बात करें, आज उसके किए की सजा उसको मिलने वाली है। उम्मीद है कि न्यायालय कम से कम इस तरह का फैसला सुनाएगा जो परिवार वालों को राहत दे सकेगा। तो वहीं हम सबने मुख्तार अंसारी के मामले में भी देखा था, 44 सालों का गुनाह था और पहली सजा पिछले साल होती है। तो ये स्थिति है, एक 40 साल का गुनहगार पहली सजा के लिए इंतजार में है, कतारों में है, एक गुनहगार को 44 साल। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई उसके खिलाफ गवाही देने की अगर हिम्मत करता था तो फिर उसको जान से मारने की धमकी, उसको पकड़ कर ले जाना, अपहरण कर लेना, इस तरह से लगातार किया जाता था। एक और बात जिसका जिक्र मैं जल्दी से नेहा अर्पिता यहाँ पर करना चाहूंगी, देखिए साबरमती जेल उसको क्यों भेजा गया था, क्योंकि देवरिया जेल में रहते हुए उसने बाकायदा एक व्यापारी का अपहरण करा लिया, उसको डराया धमकाया गया, उससे फिरौती मांगी गई। अतीक अहमद पर फैसले की घड़ी आ गई है। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल के बाहर जबरदस्त हलचल इस वक्त देखी जा रही है। किसी भी वक्त नैनी जेल से अतीक को लेकर निकला जा सकता है। जेल के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट में पुलिस के जवान तैनात हैं। कोर्ट के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। नैनी जेल से कोर्ट तक के रूट पर भारी पुलिस बल तैनात है। 3 एसीपी को तैनात किया गया है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, पीएसी के जवान तैनात हैं। इस पूरे लाल लश्कर के साथ अतीक अहमद को इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल तकरीबन 12:30 बजे लाया जाएगा। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संतोष, हमारे सहयोगी नैनी जेल के बाहर से मौजूद हैं, और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। कुमार अभिषेक, आपके साथ कोई वकील भी दिख रहे हैं, बात कीजिए जरा, इस पूरे मामले को समझिए, आज क्या हो सकता है। बिल्कुल 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 हमारे साथ क्या शुभ नाम है आपका? निशीत पांडे। निशीत पांडे हैं, जो कि लॉयर हैं। हालांकि बाहर तमाम लॉयरों को रोक दिया गया है, सिर्फ इससे जुड़े हुए जो वकील हैं वही अंदर जा सकते हैं। ये बताइए, एक तो थोड़ा अतीक अहमद के बारे में बता दीजिए, क्योंकि आपने देखा है कि अतीक का क्या रहा, उसके बाद फिर आपसे केस के बारे में। आई एम बॉर्न बॉट अप हियर इन हिंदी में बताइए। हाँ, मैं प्रयागराज में जन्म हुआ है। मैंने इसने सबसे पहला कत्ल 17 साल की उम्र में किया था जो है, और एक गैंग हुआ करता था शौक इलाही चांद बाबा का जो है, उसमें 3-4 लोग थे जो है, और सबों का नाम, एक का नाम था जग्गा, एक का नाम था इस्लाम नाटे, एक का नाम था छम्मन। 4 लोगों का गैंग हुआ करता था। तब ये उनके सामने कुछ नहीं हुआ करता था। उसके बाद इसने जो है शौक इलाही चांद बाबा का बहुत बड़ा नाम था जो है, बहुत बड़ा टेरर था जो है। इवन मतलब ये एक समय ऐसा था ये उससे डरता था चांद बाबा से जो है, मगर इसने फिर उसको कुछ ऐसा हुआ, यू टर्न हुआ, जो भी कुछ हुआ, कि इसने उसको चांद बाबा को पहले मरवाया जो है। उसके बाद फिर अन्य जो गैंग के मेंबरान थे, जग्गा, उसको मुंबई से बुलवा के टुकड़ों टुकड़ों में इसने काट के मरवाया। इसने फिर उसके बाद एक जो तो आज जो बना है इन लोगों को मारने के बाद बना। हाँ, इसके बाद इसका भी टेरर कायम हो गया पूरे इलाहाबाद में। ये ठीक है कुमार अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। केस की तमाम बारीकियां तो हैं, लेकिन इस बीच गौरतलब बात यह भी है अर्पिता की 17 साल से ये केस लंबित है और आज इस पर फैसला आना है। देश भर की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या आजीवन कारावास या फिर फांसी की सजा अतीक अहमद को दी जाएगी। जेल सुपरिंटेंडेंट से खास बातचीत सुनिए।
जी, कितने बजे अतीक अहमद, उसके भाई और जो तीनों आरोपी हैं उनको अदालत के लिए निकाला जाएगा? ये हमारे पास जो कोर्ट का आदेश है कि हमें 12:30 बजे उसको प्रोड्यूस करना है, तो जैसे ही पुलिस की गार्ड आती है हम हमको सपोर्ट करनी है। अभी क्या बैरक से तीनों को निकाल दिया गया है? नहीं, अभी बैरक से नहीं निकाला गया है। वो अच्छा। जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं और पुलिस गार्ड आती है हम उसको तुरंत ही उसमें निकाल देंगे। तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? क्या जेल से जुड़े जो पुलिसकर्मी है वो भी अदालत तक जाएंगे? किस तरह की सुरक्षा की? नहीं, क्योंकि उसमें जेल से कोई भी बंदी अदालत में पुलिस गार्ड से ही जाता है, तो उसमें हमारे जेल पुलिस या जेल कर्मी का कोई रूल नहीं रहता है। अच्छा, क्या अभी अतीक अहमद क्या है, क्या स्थिति है? क्या आज सजा सुनाई जानी है उसको, फैसला सुनाया जाएगा, तो क्या किस तरह का उसका बिहेवियर है सर? वो आराम से अपना टहल रहा है, लेट रहा है, उसमें कोई उस तरह का चेहरे पे कोई। ठीक है, रवीश हमारे साथ है और ये वैन शायद निकल रही है। रवीश जी देखिए, आपको बता दें कि अभी गाड़ियां यहाँ से निकल रही है, लेकिन ये एक गाड़ी निकल गई है अभी यहाँ से लेकर के, लेकिन अभी इसके अंदर अतीक मौजूद है या नहीं ये इसकी जानकारी नहीं है। ये अतीक इसके अंदर है या नहीं ये अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे एक गाड़ी निकल गई है पुलिस वैन। ये पता नहीं पुलिस ने आखिर ऐसा क्यों किया। ये देखिए दूसरी पुलिस वैन भी यहाँ भीतर है। अभी किस पुलिस वैन में अतीक है ये भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये एक पुलिस वैन जिसमें अतीक को लाया गया था, जिसकी रिपोर्ट हमने दिखाई थी, वो पुलिस वैन आप सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे। वो पुलिस वैन अंदर खड़ी है। एक पुलिस वैन अभी यहाँ से जा चुकी है। उसके अंदर हमने देखा अतीक तो नहीं था उसके अंदर, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी उसके भीतर जरूर मौजूद थे। हो सकता है यहाँ से पुलिस उन्हें अब इस रूट से लेकर के निकली होगी जिस रूट पे वो कोर्ट तक जाएंगे। अभी अतीक को लेकर नहीं निकले, हम आपको साफ कर दें। अतीक अहमद को लेकर। संतोष, क्या जानकारी है आपके पास? संतोष, आवाज मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आवाज मिल रही है और हम उस वैन के पीछे हैं जो सबसे पहली वैन जो उस जेल के अंदर ले जाई गई थी। जैसे कल अतीक अहमद को जब अहमदाबाद जेल से लाया गया था तो पूरी वैन जेल के अंदर ले जाई गई थी और फिर उसके बाद अतीक अहमद जेल के अंदर गया था। वही वैन जो आज भी उसी पैटर्न पे पूरी वैन को अंदर ले जाएगा। देखिए, मैं आगे अब आपको दिखाते वो वैन है। ये वैन अभी जेल के बाहर निकली है और इस पूरी गाड़ी के अंदर ले जाया गया था। ठीक उसी तरीके से हम उस गाड़ी के पीछे हैं। ये आज तक के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये एक गाड़ी जिसके अंदर क्या इस वैन में अतीक या फिर अशरफ कोई मौजूद है? जरूर संतोष, देखिए, बिल्कुल हम बताने की जिस तरीके से ये पैटर्न हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी पूरी जेल के अंदर ले जाई गई थी। अमूमन जेल के अंदर वही गाड़ियां कल की तरह अतीक, अशरफ और फरहान को ले जाया गया था, तो पूरी गाड़ियां अंदर गई थी। ये भी गाड़ी वहीं से निकली है और संभव है कि अतीक, अशरफ और फरहान में से एक आरोपी इसमें इस जेल वैन में के अंदर है। हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक है, बहुत तेजी से गाड़ियों को निकाला जा रहा है, बहुत तेजी से ये गाड़ियां निकल रही हैं। कोशिश करेंगे पूरा ट्रैफिक ठीक है संतोष, आपके पास लौटेंगे। आप ट्रैक करते रहिए इस पूरे रूट को और इस बारे में भी जानकारी देते रहिए कि आखिरकार इस वैन के अंदर अतीक या फिर उसके भाई को ले जाया गया है। इस बीच रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या किसी प्रॉक्सी व्हीकल को निकाला जाता है ताकि ये पता ही न चल सके कि किसमें मुख्य आरोपी या फिर उसके भाई को ले जाया जा रहा है। इसे गोपनीय रखा जाता होगा जाहिर तौर पर। बिल्कुल गोपनीय रखा जाता होगा। और आपको बता दें कि जिस हिसाब से ये पुलिस वैन यहाँ से निकल के गई है, देखिए अतीक को जब कल लाया गया था तो क्योंकि हम लगातार उसका राजस्थान से पीछा भी कर रहे थे तो बहुत कड़ी सुरक्षा में उसे लाया गया था। तो ये जिस तरीके से जेल वैन गई है उसके आगे पीछे पुलिस की कोई गाड़ी यहाँ पे तो नहीं थी। वो यहाँ से सीधे एक पुलिस वैन जो है
वो जेल से बाहर निकल के चली गई है। तो कम से कम इतना साफ है कि उसके भीतर अतीक तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अतीक अहमद उसके भीतर होता तो जाहिर सी बात है उस पुलिस वैन को एस्कॉर्ट भी पुलिस की अन्य गाड़ियां कर रही होती। अब देखिए जैसे ही वो पुलिस वैन यहाँ से निकल गई तो एक दूसरी पुलिस वैन जो है वो वापस जेल के भीतर चली गई है और एक बार फिर से ठीक वही तस्वीर यहाँ दोहराई जा रही है जो कल शाम से यहाँ देखने को मिल रही थी। अतीक को लेकर के जो पुलिस वैन आई थी वो पुलिस वैन कल जेल के भीतर तक गई और फिर वो जो मुख्य द्वार है जहाँ पे आप वो हरा सा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल, एक बार बगल से ओवरटेक हम करना। आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं, एक जेल के अंदर की, दूसरी हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष उस वैन का पीछा कर रहे हैं, इस वक्त साथ साथ चल रहे हैं जो थोड़ी देर पहले जेल से निकली है। लेकिन रवीश जैसा कह रहे हैं संतोष कि अगर इसमें अतीक होता या अतीक का भाई होता तो कोई भी अगर होता तो स्कॉट करने के लिए गाड़ियां और होती पुलिस की, कोई और गाड़ी इसके वैन के साथ नजर नहीं आ रही है। इसका क्या मतलब? देखिए बिल्कुल, लेकिन जिस तेजी से ये गाड़ी निकली है और सबसे बड़ी बात जिस तेजी से गाड़ी निकली है और ये पूरी गाड़ी जेल के अंदर थी, जेल के अंदर यही सबसे पहली गाड़ी निकली है, तो अतीक नहीं होगा तो अशरफ या फरहान हो सकते हैं। इसीलिए और ये उसी रूट पर है जो एमपी एमएलए कोर्ट की जो रूट है उसी रूट की तरफ ये गाड़ी जा रही है। और देखिए मैं तस्वीरों में दिखाया कि जिस तरीके से ताला बंद किया गया था मेन गेट पर, उसके बाद अंदर हथियार बंद जो जवान होते हैं पुलिस के वो मौजूद हैं ऑलरेडी। यानी कि अगर खाली गाड़ी भी अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें कि खाली गाड़ी होगी तो अंदर जवान मौजूद होने की जरूरत नहीं है, ये ताला लगाने की जरूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि बगल से निकाल करके देखिए ट्रैफिक वाले बिल्कुल रूट को क्लियर करवा रहे हैं। हो सकता है इसमें अशरफ या फरहान में से एक हो, अतीक ना हो। और ये देखिए हम बगल से जाकर के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई एक हम देख सकें कि इसमें कौन लाया गया है। लेकिन ये जरूर है कि ये वही गाड़ी है जो जेल के अंदर जाकर के निकली है। और ये हम देखिए बगल से, ड्राइवर के साइड लो, उस साइड लेकर के चलो, उधर से निकालो ये। बिल्कुल, तो संतोष पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत चुनौतियां नेहा यहाँ पर है। 10 किलोमीटर लंबा ये सफर है जेल से कोर्ट तक का और कोर्ट में पेशी है और ऐसे में बहुत ऐसे इनपुट्स थे कि गुर्गे कुछ और ऐसे तत्व इस रूट में हो सकते हैं जो किसी तरीके का खतरा ना पैदा कर दें। इसीलिए सारे एहतियाती कदम उठाए गए हैं और हो सकता है कि इसमें उसके भाई को ले जा रहे हो क्योंकि 11 आरोपी हैं इस केस में। लेकिन ये जिस तरीके से हाई प्रोफाइल कैदियों को ले जाया जाता है अर्पिता, उनके इर्द गिर्द पूरी पुलिस एस्कॉर्ट टीम होती है। ये दरअसल जो ट्रक और ये वैन पुलिस की जा रही है इस वक्त, इस पुलिस वैन के इर्द गिर्द कोई भी पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी नहीं नजर आ रही है। इससे जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था उस पूरे रूट में की गई थी जब अतीक अहमद को लाया गया था, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी, उससे काफी विपरीत ये तस्वीर है। जाहिर तौर पर ये दरअसल पुलिस वैन, इसके अंदर बहुत कम आशंका लगती है कि अतीक या फिर उसके भाई या फिर फरहान को ले जाया जा रहा होगा। 11 आरोपी और हैं, 11 आरोपी और हैं, हो सकता है उनमें से किसी आरोपी को ले जाया जा रहा हो। लेकिन कम से कम ये 3 मुख्य नाम तो इसमें नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इर्द गिर्द आप देख ही सकती हैं किस तरीके से कोई भी एस्कॉर्ट वैन यहाँ पर नहीं है। लेकिन हम उस रूट को दरअसल लगातार ट्रैक कर रहे हैं जो एमपी एमएलए कोर्ट तक पहुंचता है नैनी जेल से। नैनी जेल के बाहर से भी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, रवीश पाल सिंह जुड़े हुए हैं, अरविंद ओझा हमारे साथ कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या आपके पास जानकारी है कि अतीक अहमद निकल चुका है, उसका काफिला निकल चुका है, क्या जानकारी मिल रही है? नहीं, देखिए आपको बताऊं, सबसे पहले बताऊं नेहा कि संतोष जिस गाड़ी को ट्रैक कर रहे हैं उसमें एक आरोपी निकाला जा चुका है जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली है। यानी जो 3 आरोपी हैं और 3 ऐसे आरोपी हैं जिन पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं। तस्वीरें आपको प्रदीप गुप्ता जेल की जरूर दिखाएं, यहाँ भी गहमा गहमी जो कोर्ट के बाहर है। लेकिन एक आरोपी को निकाला गया, अब वो फरहान है या अतीक ये क्लियरिटी नहीं है। लेकिन जेल के अधिकारियों ने आज तक इस बात की पुष्टि की है कि जो 3 अहम आरोपी अतीक और अशरफ और फरहान जिस पर निगाहें, उनमें से एक आरोपी को निकाला गया। और देखिए जब इस तरह का हाई प्रोफाइल मामला होता है तो जेल प्रशासन से लेकर तमाम जो पुलिसकर्मी है वो इस पूरे मामले को गुप्त रखते हैं, नंबर 1। और कई बार ऐसा भी होता है कि मॉक ड्रिल किया जाता है, सिक्योरिटी ड्रिल किया जाता है किसी भी आरोपी को निकालने के पहले। लेकिन प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर इस तरह की गहमी है। लेकिन ये भी बताऊं कि 12:30 बजे का वक्त है जब अदालत ने कहा है कि तमाम जो आरोपी है उनको पेश करना है अदालत में, और जेल के अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो 12:30 बजे किसी भी वक्त जो अतीक, अशरफ और फरहान
उनको प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि संतोष जिस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं उसमें एक आरोपी को निकाला जा चुका है जेल के अंदर से, और कुछ देर बाद इसी रास्ते से, जहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है, इसी रास्ते से लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में लेकर जाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो पुलिस वैन को भी गुप्त रखा जाएगा जिसमें मुख्य आरोपी अतीक इस पूरे रूट को पार करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद अहम है कि उसे गोपनीय रखा जाए। हालांकि जब प्रयागराज तक उनका रूट पहुंचा था तब ये मालूम था कि किस वैन में वो सवार है, लेकिन क्या कोर्ट के रास्ते तक ये बात गुप्त रखी जा सकती है किस वैन में वो है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल गुप्त रखी जा सकती है। रवीश भी तस्वीरें दिखा रहे, एक और गाड़ी निकली। रवीश, तरीका पुलिस ने अपनाया है, किसी को भी जानकारी नहीं लगने दी है कि आखिरकार पुलिस वैन के भीतर कौन। अब ये वैन है, देखिए ये वो वैन है जिसमें अतीक को लाया गया था, गुजरात से। ये वो पुलिस वैन है जिसमें अतीक को गुजरात से लाया गया था। यानी संभवतः अब इसी वैन से अतीक को जेल लेकर के जाया जाएगा। आपको बता दें कि इसी वैन के भीतर से आज तक ने आपको रिपोर्ट भी दिखाई है किस तरीके से ये वैन अत्याधुनिक सुरक्षा मापदंडों पर चलती है। अंदर इस वैन में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इस सीसीटीवी कैमरे से अतीक के मूवमेंट पर भी नजर रखी जाती है। अब ये जेल वैन जो है अंदर जा रही है और आप यकीन मानिए कि इसी जेल वैन से अब अतीक अहमद को लेकर के कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि यही वैन है जो पूरी तरीके से कवर है। वो हेडफोन उसमें नंबर आया, उसमें देखो नेटवर्क आया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नैनी जेल की, जहां पर एक वैन सबसे पहले निकली जिसके साथ आज तक का एक काफिला चल रहा है। संतोष उसके साथ लगातार चल रहे हैं। बताया जा रहा है 3 मुख्य ये जो आरोपी हैं, अतीक का भाई फरहान और ये 3 आरोपी, इनको धीरे धीरे निकाला जा रहा है। और एक और वैन जो है वो नैनी जेल में इस वक्त लगी नजर आ रही है और ये वही वैन है जिसमें साबरमती जेल से प्रयागराज अतीक को लाया गया था। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में दरअसल अतीक को लाया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से अरविंद जानकारी दे रहे थे, जो वैन निकली है उसमें सिर्फ एक आरोपी है, वो मुख्य आरोपी नहीं है, बाकी 11 आरोपियों में से है। बिल्कुल, देखिए 12 बजे तक आरोपियों को लेकर के आना है, ऐसा यहां बताया जा रहा है। हम पहले दृश्य भी दिखाते हैं, अपने कैमरामैन को कहते हैं कि ये दृश्य दिखाएं, क्योंकि इसी रास्ते से जब अतीक को लाया जाएगा तो वो इसी मेन गेट से उसका जो वाहन है वो एंटर करेगा। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक आरोपी को लेकर के निकला है और दूसरा अतीक, उसकी भी गाड़ी निकलने वाली है। 12 बजे का वो वक्त है जब उसे एक अदालत के भीतर ले जाना है। 12:30 बजे का वक्त है, वो रखा गया है कि अदालत के भीतर अदालत बैठेगी और उस वक्त तमाम जो आरोपी हैं, चाहे फरहान हो, चाहे अतीक अहमद हो या फिर अशरफ हो, इन सभी की पेशी होनी। लेकिन अदालत के भीतर की जो स्थिति है उसमें दोनों तरफ के लोग पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें दिखाइए वहां पर किस तरीके की हलचल है, क्या वहां पर गहमा गहमी बढ़ गई है? कुमार, तस्वीरें दिखाते रहिए। उमेश पाल का जो परिवार है उससे उनकी पत्नी और मां नहीं पहुंची। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा आप जो क्षेत्र देख रही हैं फिलहाल वकीलों से खचाखच भरा हुआ है और ये सड़क है, अदालत के बाहर का इलाका है। 1 नंबर गेट जो कि यहाँ का एमपीएमएलए कोर्ट है, जो सेशंस कोर्ट है, उसके बाहर की आप स्थिति देख रही हैं। दोनों तरफ बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग के अंदर सिर्फ वकील और पत्रकार यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आप जो अदालत की जो दरवाजा है, जो गेट है, आप इस वक्त देख सकती हैं, तमाम नजरें टिकी हुई हैं कि कब वो गाड़ियां अंदर प्रवेश करती हैं, जिसके बाद आज सजा पर फैसला होना है। तो क्या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी होगा या फिर आज फैसला रिजर्व किया जाएगा, इस पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन जिस तरीके के आरोप इसमें तय हुए हैं, इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो जो वकील हैं वो बता रहे हैं कि चूंकि अपहरण का मामला है, हालांकि हत्या अभी हाल में हुई है, तो किसी भी तरह की सजा इसमें हो सकती है, लेकिन आजीवन कारावास तो की सजा का प्रावधान इसमें ज्यादा दिखाई देता है। तो इस वक्त देखिए यहाँ पर वकीलों की मौजूदगी है, लोगों की मौजूदगी है और सबकी निगाहें इस ओर टिकी हैं कि कब अतीक अहमद को यहाँ लाया जाता है। अर्पिता।
रवीश के पास जानकारी है। अहमद को लेकर के गाड़ियां निकल रही है, हम आपको तस्वीर दिखा दे रहे हैं। ये देखिए तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ अतीक के काफिले को यहाँ से ले जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कितनी गाड़ियां नेहा यहाँ पर हैं जो स्कॉट कर रही हैं, और अब ये कह सकते हैं कि अतीक को ले जाया जा रहा है। 10 किलोमीटर का ये लंबा सफर, और सिक्योरिटी पूरी बढ़ाई गई है। हर रास्ते में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। 12:30 बजे जो है फैसला, सुनवाई होनी है, पेशी होनी है, उसके बाद फैसला आना है, उस पर नजर बनी हुई है। लेकिन उससे पहले कोर्ट में पेशी के लिए अतीक को प्रयागराज कोर्ट ले जाया जा रहा है। नैनी जेल से इस वक्त ये काफिला निकल चुका है। रवीश पल पल की अपडेट और तस्वीरें हम तक दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में 11 आरोपी हैं नेहा, 17 साल का लंबा वक्त और 100 से ज्यादा केस उस पर है, और ये पहला केस है जिसमें उसको सजा होने जा रही है। और इसी बात से वो घबरा रहा था, इसीलिए उमेश को चाहे डराना हो, एक बार बयान बदलवाना हो, उसके बाद उसकी हत्या कर देनी हो, ये सारे हथकंडे अपनाए अतीक ने। बिल्कुल, और जिस तरीके से कल भी हमने देखा था कि जब नैनी जेल ये काफिला पहुंचा था, बहुत सारी गाड़ियां एस्कॉर्ट में थी। इस वक्त भी लगभग 10 से 12 गाड़ियां इस पूरे काफिले में देखी जा सकती हैं। 10 किलोमीटर का ये सफर लगभग आधे घंटे का वक्त लगेगा ट्रैफिक के हिसाब से, जैसा कि संतोष जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस बीच तैयारियां जबरदस्त, आप कल्पना कर सकती हैं अगर आरएएफ की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्सेज, अगर सुरक्षा कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनाए जा रहे हैं तो किस तरीके की सुरक्षा और उसके इंतजाम किए गए हैं, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यानी कि ये जो हाई प्रोफाइल कैदी है जिस पर 17 साल बाद फैसला आना है, उसके रसूख से पुलिस वाकिफ है। वो जानती है कि पुलिस किस तरीके से इस कैदी के इर्द गिर्द सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि जेल के अंदर भी हमने कई बार तस्वीरें देखी हैं अतीक के रसूख की, जेल के बाहर भी उसकी पहुंच है, उसके गुर्गे दूर दूर तक फैले हुए हैं। एक इशारे पर वो अतीक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये उमेश पाल हत्याकांड से साफ होता है कि कैसे सरेआम, सरेराह, सरे बाजार उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 2 निर्दोष गनर जो उसकी सुरक्षा में तैनात थे वो भी इसमें मारे गए। और साथ ही अब लगातार तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। चित्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। चित्रा, वो दौर भी देखा है जब इसका खौफ हुआ करता था, और ये भी किस तरीके से खौफ में है। कोशिश इसने पूरी की कि कैसे इस पूरे मामले को पलटा जाए, कैसे गवाहों को पलट दिया जाए। चाहे वो इसी केस में, आप उमेश अपहरण केस तभी हुआ जब इसका अपहरण इसीलिए हुआ था उमेश का, ताकि वो अपनी गवाही को पलट दे राजूपाल के केस में। देखिए, बिल्कुल सही कहा अर्पिता आपने। तो जो गुनाह उसने किए थे, सजा के ऐलान का दिन है। यही कारण है कि आप देखेंगे कोर्ट परिसर के बाहर भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है, क्योंकि 40 सालों का उसका जो गुनाह है उसमें पहली बार किसी मामले में सजा का ऐलान यहाँ पर होने जा रहा है। पाल परिवार ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। राजू पाल के परिवार को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। हत्याकांड के मामले में राजू पाल विधायक थे, बीएसपी के विधायक थे, उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद इंसाफ का इंतजार परिवार करता रहता है। यहाँ पर उमेश पाल अपहरण मामले में पहली बार सजा का ऐलान, जिसने 100 से ज्यादा गंभीर वारदातों को अंजाम दिया हो, जो यहाँ का कुख्यात रहा हो, उसके खिलाफ यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं रहता था, और पहली बार किसी मामले में उसको सजा का ऐलान किया जाना है। यही कारण है सत्य, मैं चाहूंगी अगर आप कैमरा निकाल पाए, हम आसपास की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है। भारी तादाद में सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की मौजूदगी है, वकील भी कुछ लोगों को यहाँ पर काम है, कुछ और लोग इस सुनवाई को पूरे मामले में देखने के लिए आए हैं। थोड़ा आगे चले, थोड़ी जगह दीजिए सर। काम किए गए हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल, और ये पूरा मामला जरा समझिए नहीं, गेट के ठीक बाहर 2005 में बसपा के जो विधायक राजूपाल, उनका मर्डर होता है, और उमेश राजूपाल मर्डर केस के चश्मदीद गवाह हो जाते हैं। अतीक अहमद ने उमेश को कई बार फोन पर धमकाया, बयान बदलने के लिए, केस से हटने के लिए, लेकिन ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
खुलासा करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। 2006 में, बिल्कुल चित्रा जैसा हम बता भी रहे हैं, 2006 में उमेश पाल का अपहरण कर लिया जाता है, रात भर मारा जाता है, बिजली के शॉक दिए जाते हैं, मनमाफिक गवाही देने के लिए टॉर्चर किया जाता है। 1 मार्च 2006 को उमेश पाल ने अतीक के पक्ष में गवाही दे दी थी और उस समय सपा की सरकार थी। उमेश अपनी और परिवार की जान की रक्षा के लिए साल भर चुप रहा, लेकिन 2007 में चित्रा के पास नहीं चलेंगे, ओवर टू यू चित्रा। हुई। बिल्कुल, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे आरएएफ के जितने जवान हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं। आपको बताते चले कतारों में ये लोग लगे हुए हैं और ये लोग रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आप। कुमार अभिषेक, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? कितनी देर में काफिला पहुंच जाएगा कोर्ट? यार ये आवाज क्या है? कुमार, आपको आवाज मिल रही है? देखिए अर्पिता, तकरीबन 25 मिनट लगेंगे वहां से पहुंचने में। जो काफिला निकला है, मुझे आवाज मिल रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मेरी आवाज मिल रही है जी। अरे भैया, रास्ता तो हमें भी आप सही बताएं। नेहा, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि तकरीबन 25 मिनट लगेंगे यहां पहुंचने में और यहां पर हलचल काफी तेज है। जिस बैरिकेड से उन्हें अंदर जिस बैरिकेड से उन्हें अंदर लेकर के लाया जाना है, उस बैरिकेड की तरफ भीड़ बढ़ रही है। लेकिन हम इस वक्त ठीक कोर्ट के गेट नंबर 1 के सामने मौजूद हैं और गेट के सामने का जो दृश्य है, आप देखिए, सिर्फ पुलिस, वकील और पत्रकार, इनकी मौजूदगी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसी मुख्य दरवाजे से जो अतीक अहमद का ठीक है, आपको रोकेंगे। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपके पास क्या जानकारी है? वहां हलचल तेज हो गई है अब कोर्ट परिसर के बाहर, क्योंकि अब वक्त नजदीक आ गया है, काफिला निकल चुका है अतीक अहमद का। जी बिल्कुल, और देखिए ये छोटा सा गेट है जो हम आपको पहले भी दिखा रहे थे। जरा तस्वीर दिखाइए, एक एक करके जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। जरा ये हथियार देखिए, और कोर्ट परिसर में अमूमन ये इस तरह के हथियार ले जाना इजाजत नहीं होती है, लेकिन ये इतना हाई प्रोफाइल मामला है कि रैपिड एक्शन फोर्स के ये जवान अब धीरे धीरे करके अदालत परिसर के अंदर जा रहे हैं। कोर्ट के बाहर अभूतपूर्व सुरक्षा और कोर्ट के अंदर भी अभूतपूर्व सुरक्षा। ये जो गेट है, इसी गेट से, और जरा एक बार तस्वीर हम कहेंगे प्रदीप गुप्ता की दिखाएं कि भारी पुलिस बल अब कोर्ट परिसर के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और सिर्फ ये छोटा गेट खोला गया है। हालांकि कुछ देर बाद यहाँ पर अतीक अहमद, अशरफ और फरहान, इन तीनों आरोपियों को लेकर जो पुलिस है वो पहुंचेगी, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है और तमाम जो पुलिसकर्मी वो तैनात है यहाँ पर। और धीरे धीरे करके जो वकील है वो भी अंदर जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जो अतीक, अशरफ और फरहान है वो यहाँ पहुंच जाएंगे और उसके बाद जज उमेश पाल का जो किडनैपिंग फॉर रैंसम का जो मामला था, उस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन अभूतपूर्व सुरक्षा, अमूमन इस तरह की सुरक्षा प्रयागराज के आसपास आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन भारी तादाद में यहाँ पर वकील है, सुरक्षाकर्मी है, पुलिसकर्मी है। और जो नैनी जेल है वहां से अतीक अहमद, अशरफ और फरहान को निकाला जा चुका है। यहाँ पर प्रयागराज के पास कई गेट हैं इस कोर्ट के, और किसी भी गेट से निकाला जा सकता है। उसकी क्लियरिटी बिल्कुल भी पुलिस प्रशासन ने नहीं दी है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो फैसला आना है उसके पहले यहाँ पर किस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कोर्ट के परिसर के अंदर अब से कुछ देर पहले जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है वो पूरी तरह से अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस गेट से लगातार अंदर जा रहे हैं। लगातार पुलिसकर्मियों के अंदर जाने का सिलसिला जारी है। कुछ वकीलों को भी यहाँ पर शुरुआत में परेशानी हुई, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की वजह से उनको भी कोर्ट परिसर के अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन 17 साल बाद इस पूरे मामले में फैसला आने वाला है। 17 साल इसलिए लग गए क्योंकि अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन ज्यादातर मुकदमों में या तो चार्जशीट फाइल हुई या फिर गवाह पलट गए। और उसी मामले में उमेश पाल भी यहाँ पर लगातार पैरवी देने के लिए आते थे, और उस दिन भी पैरवी देने के लिए आए थे जब जो शूटर है उन्होंने यहाँ से फॉलो किया, उसके बाद गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन ये नजारा आप देखिए, भारी हलचल, भारी पुलिसकर्मी और अंदर लगातार जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है वो जा रहे हैं, और किसी भी वक्त अतीक अहमद, अशरफ और जो फरहान है, तीनों को यहाँ पर लाया जाएगा। उसके बाद जो अदालत है एमपी एमएलए कोर्ट, वो अपना फैसला सुनाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें, पूरे प्रयागराज के एक एक शख्स की निगाहें
वो इस पर है, क्योंकि जब रसूख चल रहा था तो सत्ता अतीक अहमद की जेब में थी, और जब सत्ता जेब में हो उसके बाद फिर क्या केस, क्या मुकदमे और क्या गवाह। लेकिन फिलहाल हकीकत यही है, प्रयागराज कोर्ट के